अब बात एफ की करते हैं, यानी ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह। इसकी एंट्री हुई तो तहलका मच गया। हवा में टारगेट बदलते हुए और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए जब फतेह मिसाइलें इजराइल पर बरसीं तब लगा कि यह जंग का रुख पलट सकती है। इसके बाद ईरान से कई और मिसाइलें ऐसी छोड़ी कि दुनिया हैरान रह गई। यह सवाल उठने लगा कि क्या ईरान ने चोरी छुपे ऐसी मिसाइलें भी तैयार कर ली हैं जिनके निशाने पर आधी दुनिया आ सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नाम लगातार दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, फतेह मिसाइल। ईरान की इस हाइपरसोनिक ताकत को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि गेम चेंजर माना जाता है। फतेह यानी विजेता, फतेह यानी जीत। इसे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने विकसित किया है ताकि दुश्मनों के खिलाफ अपनी सैनिक क्षमता को और मजबूत किया जा सके। नवंबर 2022 में पहली बार दुनिया को इसकी जानकारी दी गई और जून 2023 में सफल परीक्षण के बाद इसे ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। फतेह 1 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। ये मिसाइल मैक 13 से मैक 15 यानी आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा तेज होती है और करीब 1400 किलोमीटर दूर लक्ष्य का सटीक निशाना बना सकती है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल आयरन डोम जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेज सकती है। फतेह 1 के बाद ईरान ने फतेह 2 मिसाइल भी बनाई है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो करीब 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसकी खासियत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इसकी चाल भी है। उड़ान के दौरान ये दिशा बदल सकती है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं मूव कर सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इजराइल और US में फतेह का जबरदस्त तरीके से ईरान ने इस्तेमाल किया है। अमेरिका का अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, अमेरिका इसे अपनी वायुसेना का मल्टी रोल फाइटर भी कहता है। लॉकहीड मार्टिन ने इस जेट विमान को बनाया था और ये जेट एक शक्तिशाली F-135 इंजन से लैस है जो 43,000 पाउंड तक का थ्रस्ट पैदा करता है। करीब 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार, 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी ताकत इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शामिल करती है। इसकी असली ताकत है इसकी स्टेल्थ तकनीक, यानी दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहने की क्षमता। साथ ही 18,000 पाउंड तक हथियार ले जाने और अलग अलग मिशन, एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और निगरानी एक साथ करने में सक्षम है। इस युद्ध में ईरान के खिलाफ इस फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने F-35 को भी जमीन पर गिरा दिया है। दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और मिडिल ईस्ट के हर बड़े तनाव में एक शब्द बार बार सुनाई देता है, गल्फ। लेकिन आखिर ये गल्फ है क्या और क्यों पूरी दुनिया की नजर यहाँ टिकी रहती है? गल्फ का इलाका पूर्व में ईरान से घिरा है जबकि दक्षिण और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। करीब 990 किलोमीटर लंबा और लगभग 2,51,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये इलाका दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है। ये समुद्र सीधे खुले महासागर से नहीं जुड़ा बल्कि होर्मुज नाम के एक बेहद संकरे रास्ते से होकर ओमान की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जुड़ता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे अहम ऑयल चेक पॉइंट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के आसपास कुल 8 प्रमुख देश हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। और इन तेल उत्पादक देशों को मिलाकर बनाया गया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तेल सप्लाई और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि इन दिनों जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है तो पूरी दुनिया की नजर गल्फ पर ही टिक गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना बयान एक बार फिर से वायरल है जब वो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रेटर इजराइल क्या है और क्यों इसे लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है? इजराइल के लोग ये दावा करते हैं कि ग्रेटर इजराइल का विचार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी है, जो मिस्र के नील नदी क्षेत्र से इराक की यूफ्रेट्स नदी तक फैला बताया गया है। 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद ये चर्चा तेज हुई जब इजराइल ने कई नए इलाके अपने नियंत्रण में ले लिए थे। 1977 में जब लिकुड पार्टी सत्ता में आई तब ग्रेटर इजराइल की बात इजराइल में खुलकर होने लगी। लेकिन जब से बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जिक्र किया है, पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। 2022 के चुनावों के दौरान ही नक्शे भी जारी कर दिए गए थे। इस नक्शे में पूरा जॉर्डन और लेबनान का लगभग पूरा हिस्सा, फिलिस्तीन,
सीरिया का बड़ा हिस्सा, इराक, कुवैत और सऊदी अरब के उत्तरी हिस्से शामिल हैं। लेबनान में सैन्य ऑपरेशन के बीच ये मुद्दा फिर सुर्खियों में है। इजराइल इन कार्रवाइयों को सुरक्षा जरूरत और बफर जोन बनाने की रणनीति बताता है, जबकि आलोचकों का ये आरोप है कि ये ग्रेटर इजराइल रणनीति का ही एक हिस्सा है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष की आग में लेबनान के कई शहर बुरी तरह झुलस रहे हैं। लेबनान के टायर और बेरूत जैसे शहरों में कई घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। चारों ओर जमींदोज इमारतें और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। इजराइल का कहना है ये हमला ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ है। लेबनान के शिया संगठन हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में इजराइल के लेबनान पर आक्रमण के बाद हुई थी। ये खुद को शिया समुदाय की सबसे बड़ी ताकत बताता है। 1983 में बेरूत में बम धमाका हो या फिर 1985 में विमान अपहरण की घटना, इन सब में हिजबुल्लाह का ही हाथ था। हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करके शिया राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अब हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, बल्कि 1992 से लेबनान की राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। 3 मार्च से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। आज हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि सीरिया युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों में भी सक्रिय रहता है। 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था अचानक हिल गई थी। हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हमला कर दिया था। हमास ने गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे और दर्जनों हथियारबंद लड़ाके सीमा तोड़कर इजराइल के दक्षिणी इलाके में घुस गए। पैराग्लाइडर, मोटरसाइकिल और पिकअप वाहनों के जरिए घुसपैठ की गई और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करके और बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। इस हमले ने इजराइल को युद्ध की स्थिति में ला खड़ा किया। इधर इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, उधर हमास के खिलाफ गाजा में भी जंग जारी है। हूती विद्रोही यमन का वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ ईरान की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस युद्ध में ईरान के साथ खुले तौर पर शामिल होने वाला संगठन हूती है। हूती विद्रोही यमन से न सिर्फ इजराइल पर मिसाइल के जरिए हमला कर रहे हैं, बल्कि यमन के पास बाल अल मंदाब स्ट्रेट पर भी लगातार नजरें लड़ाए बैठे हैं। तेल के खेल में ईरान के साथ उसके समर्थन में खड़े हैं हूती विद्रोही। हूतियों को ईरान की शय हासिल है। यही दावा इजराइल का भी है कि ईरान ही हूतियों को हथियार मुहैया कराता है। यमन सरकार और कई सुन्नी अरब देशों का भी आरोप है कि ईरान और हिजबुल्लाह हूतियों को हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद देते हैं। हालांकि ईरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। हूती सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही नहीं लड़ते, सऊदी अरब और यूएई पर भी हूती ने कई बड़े हमले किए हैं।